कहते हैं शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है, लेकिन जब ये रिश्ता टूटता है तो कई भावनात्मक और कानूनी पहलू भी सामने आते हैं। तलाक के बाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक होता है गुजारा भत्ता यानी एलिमनी, जो आर्थिक रूप से कमजोर जीवन साथी को दी जाने वाली सहायता होती है। ये सुनिश्चित करता है कि तलाक के बाद कोई भी व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष ना करे। लेकिन सवाल ये कि ये जो एलिमनी का पैसा है, इसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। सवाल ये भी कि क्या सिर्फ पत्नी को ही गुजारा भत्ता मिलता है या फिर पति भी इसका हकदार हो सकता है। तो आज की बात इसी गुजारा भत्ता यानी एलिमनी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV इंडिया और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। तो बीते दिनों भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक की खबरें सुर्खियों में रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैमिली कोर्ट ने युजवेंद्र और धनश्री के तलाक को मंजूर कर दिया है। अब जो बात चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है एलिमनी का पैसा। तलाक के बाद युजवेंद्र चहल को अपनी अलग हो चुकी पत्नी धनश्री वर्मा को एलिमनी के तौर पर 4 करोड़ 75 लाख रुपए देने का आदेश दिया गया है। भारत में इस गुजारा भत्ते का निर्धारण कई चीजों पर निर्भर करता है और ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे विभिन्न कानूनों के तहत तय किया जाता है। गुजारा भत्ता स्थायी या अस्थायी हो सकता है। इसे तय करने के लिए न्यायालय ये देखता है कि दोनों में से यानी पति या पत्नी में से किसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है और किसे सहायता की ज्यादा जरूरत है, यानी पति पत्नी की आय और संपत्ति। दूसरा, शादी की अवधि। लंबी अवधि तक चले विवाहों में आमतौर पर गुजारा भत्ता अधिक दिया जाता है। तीसरा, आर्थिक रूप से निर्भरता। अगर पत्नी आर्थिक रूप से निर्भर है और उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है तो उसे गुजारा भत्ता मिल सकता है। चौथा, जीवन शैली या लाइफस्टाइल। तलाक से पहले पति पत्नी जिस जीवन शैली या लाइफस्टाइल में रह रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय गुजारा भत्ता तय करता है। पांचवा, बच्चों की जिम्मेदारी। अगर बच्चों की जिम्मेदारी किसी एक पक्ष के पास है तो न्यायालय ये तय करता है कि एलिमनी की राशि कितनी होनी चाहिए। छठा, पति पत्नी की शारीरिक और मानसिक स्थिति। अगर किसी पक्ष को कोई बीमारी है या वो किसी वजह से कमाने में असमर्थ है तो उसे गुजारा भत्ता मिल सकता है। और सातवां, तलाक का कारण। अगर तलाक का कारण क्रूरता या अडल्टरी है तो दोषी पक्ष को भत्ता नहीं मिलता। अब सवाल यह है कि क्या पति को भी गुजारा भत्ता मिल सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, भारत में पति को भी गुजारा भत्ता मिल सकता है। पहले गुजारा भत्ता सिर्फ पत्नी को ही दिया जाता था, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 के तहत पति भी एलिमनी मांग सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहला, पत्नी की आय पति से अधिक हो। दूसरा, पति आर्थिक रूप से निर्भर हो या उसकी आय ना हो। तीसरा, पति बीमार, विकलांग या किसी अन्य कारण से काम करने में असमर्थ हो। और चौथा, तलाक के बाद पत्नी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो और वो आर्थिक रूप से सक्षम हो। हालांकि अदालत केस दर केस आधार पर फैसला करती है कि पति को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए या नहीं। आमतौर पर मासिक गुजारा भत्ता पति या पत्नी की मासिक आय के 25% तक हो सकता है। अगर भत्ता एक साथ दिया जा रहा हो तो कुल संपत्ति का 1/3 या 1/5 हिस्सा हो सकता है। हालांकि ये राशि केस टू केस भी बदल सकती है। अब जानिए कि क्या ये गुजारा भत्ता बंद भी हो सकता है। एलिमनी बंद हो सकती है अगर गुजारा भत्ता प्राप्त करने वाला दोबारा शादी कर ले, अगर प्राप्तकर्ता की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए और अगर प्राप्तकर्ता खुद से खुद कमा सके और आत्मनिर्भर हो जाए, या फिर अगर कोई पक्ष कोर्ट में साबित कर दे कि गुजारा भत्ता देना अनुचित है। दूसरे देशों की बात करें तो हर देश में गुजारा भत्ते के नियम वैसे तो अलग होते हैं, लेकिन लगभग सभी जगह पर विवाह की अवधि, दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखा जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।